नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न लेकर आए हैं जो राजस्थान के त्यौहार, उत्सव व मेलों से हैं। इस टॉपिक से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हरतालिका तीज किस तिथि को आती है? हरतालिका तीज किस तिथि को आती है? तो हरतालिका जो तीज है ये तीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आपकी हरतालिका तीज आती है। इसे ही रोट तीज कहा जाता है। और बताया जाता है इस दिन पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव को ही अपने पति के रूप में मांग लिया था। और इस दिन मिट्टी का शिव पार्वती बना करके उनकी पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, हरतालिका तीज आती है आपकी भाद्रपद शुक्ल तृतीया। देखो, तीज एक होती है आपकी छोटी तीज, एक है बड़ी तीज और एक ये हरियाली तीज, हरतालिका तीज या रोट तीज। तो देखो, जो छोटी तीज है ये तो श्रावण माह में आती है। श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को आती है आपकी छोटी तीज, श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को। और बड़ी तीज आती है 15 दिन बाद में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया ये शुक्ल तृतीया है। कृष्ण तृतीया को आपकी बड़ी तीज आती है। इसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कहा जाता है। और कजली तीज का जो मेला है वो बूंदी में लगता है। और ये है आपकी हरतालिका तीज। ध्यान रखना दोस्तों, छोटी तीज अलग है, बड़ी तीज अलग है और ये हरतालिका तीज है। ये तीज है कब आती है? ये तीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? तो यह जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इसी दशमी को तेजा दशमी कहा जाता है, जिस दिन तेजा जी का मेला लगता है अजमेर में। और एक श्री वीर तेजा जी पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी है। इसे ही सुगंध दशमी कहा जाता है। और इसी दशमी को दोस्तों आपकी मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। तो ध्यान रखना, विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? तो ये दोस्तों मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंडोलो उत्सव किस माह में मनाया जाता है? हिंडोलो उत्सव, तो ध्यान रखना, हिंडोलो जो उत्सव है ये आपके श्रावण और भाद्रपद माह में मनाया जाता है। श्रावण और भाद्रपद माह में हिंडोलो उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के लिए कोई तिथि की आवश्यकता नहीं है। श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीने में हिंडोलो उत्सव मनाया जाता है। कैसे? जैसे मंदिरों में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की मूर्तियों को झूले में बैठाकर झुलाते हैं और झांकी सजाते हैं और गाजे बाजे के साथ झांकी निकालते हैं। तो ध्यान रखना, हिंडोलो उत्सव किस माह में मनाया जाता है? श्रावण और भाद्रपद माह में। इन दोनों माह में हिंडोलो उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर उन्हें झूला झुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्रत के प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्ति? ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये, कि किस व्रत के प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी? तो पांडवों को जो महाभारत का युद्ध था उसमें विजय प्राप्त हुई थी किस व्रत के प्रभाव के कारण? तो ये व्रत था दोस्तों
अनंत चौदस, अनंत चौदस कह दो या अनंत चतुर्दशी कह दो, अनंत चौदस कह दो, इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है, अनंत चौदस। तो अनंत चौदस का जो व्रत है, अनंत चौदस का इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। बताया जाता है जो अनंत देव हैं, अनंत देव हैं, ये विष्णु का ही एक रूप है, भगवान विष्णु का ही एक रूप है। और इसके बारे में बताया जाता है कि लोग हैं इसका व्रत है रखते हैं अनंत जी का। और इसी मोस्ट क्वेश्चन अपना यही ध्यान रखना, विशेषकर इसी बात को नोट करना कि पांडवों ने इसी व्रत का उपवास किया था, तभी उसी कारण से महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निडर नवमी कब मनाई जाती है? निडर नवमी कब मनाई जाती है? निडर नवमी, तो देखो निडर नवमी मनाई जाती है दोस्तों श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है निडर नवमी। देखो हमने नाग पंचमी पढ़ी थी, नाग पंचमी, नाग पंचमी दोस्तों मनाई जाती है या आती है श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण माह के कृष्ण की जो पंचमी है, इस पंचमी को मनाई जाती है आपकी नाग पंचमी। और इस नाग पंचमी के बाद में इसी माह में इसी पक्ष में पंचमी के बाद में जो नवमी आती है, जो नवमी आती है, और ये नवमी होती है आपकी निडर नवमी, इसी नेवलाष्टमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस, संस्कृत जो दिवस है ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन आपकी राखड़ी पूनम होती है, इसी दिन रक्षाबंधन होती है, और इसी दिन आपकी नारियल पूर्णिमा भी होती है, नारियल पूर्णिमा भी इसी दिन ही मानी जाती है। तो ध्यान रखना, संस्कृत दिवस जो आपकी राखड़ी पूनम है, रक्षाबंधन है, इसी दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। बात आती है रक्षाबंधन कब आती है? तो श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाई जाती है, और इसी श्रावण पूर्णिमा को कहा जाता है नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। और इस दिन बताया जाता है जो रक्षाबंधन है ये भाई बहन के स्नेह का प्रतीक का त्यौहार है, भाई बहन के लिए प्रेम का एक त्यौहार है, और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, श्रावण पूर्णिमा को श्रवण जी की, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ कब होता है? प्रसिद्ध जो अमरनाथ यात्रा है आपकी, इस अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ, शुरुआत कब होता है? तो देखो यह यात्रा प्रारंभ होती है आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा होगी, इसी पूर्णिमा से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और ये फिक्स 1 महीने के लिए होती है, 1 माह की तक चलती है। तो अर्थात इसका समापन कब होगा? तो आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद में पूर्णिमा आएगी श्रावण पूर्णिमा। तो आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक अमरनाथ यात्रा होती है। तो अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ आषाढ़ पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा है, और अमरनाथ यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन है, उस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। और अमरनाथ के यहाँ जो बर्फ़ का शिवलिंग है वो अपना पूर्ण रूप इसी दिन श्रावण पूर्णिमा को स्वरूप लेता है, बर्फ का शिवलिंग है पूरा बनकर तैयार हो जाता है। कब? श्रावण पूर्णिमा को। तो अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होता है आषाढ़ पूर्णिमा को, और समापन होता है श्रावण पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन चाकू से कटी वस्तु का उपयोग वर्जित माना जाता है? किस दिन चाकू से कटी वस्तु का उपयोग वर्जित माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों आपकी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण
द्वादशी जो आपकी ये कहलाती है बच्चबारस। बच्चबारस, इस बच्चबारस को दोस्तों क्या होता है, गाय व बछड़े की पूजा होती है। इस दिन जो पुत्रवती स्त्रियां हैं, जिनके पुत्र हैं, वे माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु उपवास रखती हैं। गाय की पूजा बछड़े के सहित, पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखती हैं। और बताया जाता है व्रत रखने वाली जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, ये चाकू से कटी वस्तुओं का उपयोग नहीं करती इस दिन, और दूध से बनी वस्तुओं का, गाय के दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग भी ये नहीं करती। कब? बच्चबारस को। बच्चबारस कब आती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्चबारस आती है। इस दिन गाय की पूजा बछड़े के सहित होती है तथा इस दिन पुत्रवती स्त्रियां हैं अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुदंती व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? अरुदंती व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जहाँ हमारा नववर्ष का प्रारंभ होता है, नई साल की शुरुआत होती है, बसंतीय नवरात्रि शुरू होते हैं इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और इसी दिन है आपका अरुदंती व्रत। अरुदंती बताया जाता है ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी, इसी के नाम पर इस व्रत का नाम अरुदंती व्रत पड़ा। तो अरुदंती व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जिस दिन हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, नववर्ष प्रारंभ होता है। इसी दिन बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है, तो ये हो गया दोस्तों आपका अरुदंती व्रत हो गया। अरुदंती कब आती है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार मनाया जाता है, तो ये है दोस्तों माना जाता है आपका गणगौर। बताया जाता है कि राजस्थानी त्योहारों में गणगौर एक ऐसा त्योहार है जिसमें सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है, तो ये है दोस्तों आपका गणगौर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रगुप्त पूजा किस तिथि को की जाती है? चित्रगुप्त पूजा किस तिथि को की जाती है? तो चित्रगुप्त जो पूजा है ये की जाती है चैत्र कृष्ण द्वितीया को। चैत्र कृष्ण द्वितीया को चित्रगुप्त पूजा की जाती है। बताया जाता है कि इस दिन चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, और ये कब? चैत्र कृष्ण द्वितीया को। इससे पहले जो एकम होगी चैत्र कृष्ण एकम, उस दिन धुलंडी है, तो धुलंडी के दूसरे दिन चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बाशोड़ा कब आता है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बाशोड़ा कब आता है? देखो, एक तो बाशोड़ा जो आपकी शीतलाष्टमी है, शीतलाष्टमी को बाशोड़ा आता है, उसे बाशोड़ा कहते हैं। माँ शीतला माता के ठंडे पकवान का जो पहले दिन है, शीतला सप्तमी के दिन जो भोग बनता है, वो दूसरे दिन जो ठंडा भोजन है उसका भोग शीतलाष्टमी को लगता है, वो तो है बाशोड़ा। अब आता है बूढ़ा बाशोड़ा। तो देखो, बाशोड़ा है ये तो आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जो शीतलाष्टमी है चैत्र कृष्ण अष्टमी। बात है बूढ़ा बाशोड़ा की। बूढ़ा जो बाशोड़ा है ये आता है आपका वैशाख कृष्ण अष्टमी, अर्थात जो आपकी शीतलाष्टमी है या बाशोड़ा है, इसके फिक्स एक महीने बाद, एक माह बाद, ध्यान रखना, शीतलाष्टमी के या बाशोड़ा के फिक्स एक माह बाद आता है आपका बूढ़ा बाशोड़ा। जैसे हमने अभी पढ़ा शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसके फिक्स एक माह बाद होगा वैशाख कृष्ण अष्टमी, और इस वैशाख कृष्ण अष्टमी को आता है दोस्तों आपका बूढ़ा बाशोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री नारद जयंती कब मनाई जाती है? श्री नारद जयंती
कब मनाई जाती है? तो श्री नारद जयंती है, ये मनाई जाती है दोस्तों ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा को। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा को नारद जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस माना जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, या फिर इसे कहते हैं अपने शब्दों में आखा तीज। तो आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस माना जाता है। और कब आती है आखा तीज, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को? ये अबूझ सावा है, अबूझ सावा। इस दिन बताया जाता है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्वेश्चन आता है सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो अबूझ सावा आता है, वैशाख शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, जिनका कारण क्या है? अबूझ। किसी पंडित से मुहूर्त वगैरह पूछने की जरूरत नहीं है। लड़के लड़की के माँ बाप राजी हैं तो बिना पूछे ही इस तिथि को उनकी शादी कर सकते थे। तो ये गुपचुप में शादियाँ हो जाती थी पहले। तो ये गुपचुप में शादियाँ क्यों होती थी? छोटे बच्चों की हो जाती थी। बाल विवाह है, सर्वाधिक बाल विवाह होने का कारण यही तिथि है। इसी तिथि को बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं। और बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास शारदा ने एक्ट पारित किया प्रयासों ने। तो जो आपका शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह को रोकने से। तो इसी अक्षय तृतीया को, इसी आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा है? हिजरी संवत, जो इस्लामी संवत या मुस्लिम संवत पढ़ी थी हमने, तो इसका प्रथम महीना होगा दोस्तों मुहर्रम। प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना होता है जिलहिज। तो हिजरी संवत का प्रथम माह है कौन सा है? मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में मानी जाती है, जब इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की थी। यही घटना है, यही जो यात्रा है मक्का से मदीना की 622 की, यही घटना इस्लाम जगत में हिजरी संवत के रूप में जानी जाती है। और हिजरी संवत का प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ होता है। गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ होता है। तो गुप्त नवरात्रे होते हैं दोस्तों आपके माघ शुक्ल प्रतिपदा। माघ शुक्ल प्रतिपदा को गुप्त नवरात्रे। देखो नवरात्रे 4 बताए जाते हैं वर्ष भर में। एक तो हो गए गुप्त नवरात्रे, एक ये आषाढ़ वाले भी, ये भी गुप्त ही है, लेकिन मैन आपसे पूछे मुख्य जो गुप्त नवरात्रे ये माघ शुक्ल प्रतिपदा के ही होंगे। चैत्र में होंगे, ये होंगे आपके बसंतीय या ग्रीष्म नवरात्रे। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होंगे आपके शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रे। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बसंतीय नवरात्रे, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा शारदीय नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ होता है माघ शुक्ल प्रतिपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो बसंत पंचमी मनाई जाती है दोस्तों आपकी माघ शुक्ल पंचमी। अभी अपने गुप्त नवरात्रे पढ़े, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रे होंगे गुप्त नवरात्रे, और उन्हीं नवरात्रों के बीच एक पंचमी आती है जिसे हम कहते हैं बसंत पंचमी। बिस्त पाँचय बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी आती है आपकी माघ शुक्ल पंचमी, और इस दिन बताया जाता है सरस्वती माँ का जन्मदिन। माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और इस दिन दोस्तों मोस्ट जो गार्गी पुरस्कार है, गार्गी पुरस्कार के बारे में दोस्तों हमने जो क्लास थी हमारी, वो क्लास देखना।
अपना जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में चले जाना, राजस्थान कल्चर की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें जो अच्छी तरीके से बताया कि गार्गी पुरस्कार क्यों किसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, तो कब दिया जाता है माघ शुक्ल पंचमी, डिटेल में वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे चले जाना, प्लेलिस्ट में देख लेना और वहाँ पर देख लेना राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले। तो बात आती है बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी दोस्तों माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कजली तीज कब मनाई जाती है। कजली तीज कब मनाई जाती है। कजली तीज, तो कजली तीज दोस्तों मनाई जाएगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अभी हमने बात की थी, एक तो होगी आपकी छोटी तीज, एक तो होगी आपकी छोटी तीज, एक होगी दोस्तों बड़ी तीज। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कजली तीज, ये बड़ी तीज ही है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये इस बड़ी तीज को ही कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था छोटी तीज। छोटी तीज तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। जैसे ये श्रावण शुक्ल तृतीया, इस श्रावण शुक्ल तृतीया को तो आती है आपकी छोटी तीज, और इसके 15 दिन बाद में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है दोस्तों बड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है दोस्तों आपकी बड़ी तीज। 15 दिन का अंतर होता है। छोटी तीज श्रावण माह है शुक्ल पक्ष, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। छोटी तीज का मेला जयपुर में, बड़ी तीज का मेला बूंदी में लगता है। ये थी दोस्तों आपकी बड़ी तीज हो गई, कजली तीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। देखो इसी भाद्रपद माह का जो कृष्ण पक्ष था, भाद्रपद माह का कृष्ण पक्ष, और उसकी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी थी उस दिन हम पढ़ते हैं जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। और इसी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है जल झूलनी एकादशी। इस दिन बताया जाता है कि मंदिरों में जो ठाकुर जी का मंदिर होता है, भगवान श्री कृष्ण के पोतड़े, भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाती है और किसी जल के खुले स्रोत में ले जाकर नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। अर्थात पुरानी कथाओं के अनुसार माँ यशोदा है भगवान श्री कृष्ण के पोतड़े धोने जाती है इस दिन। तो जल झूलनी एकादशी, इस दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण जी की, ठाकुर जी की झांकी सजाते हैं और खुले स्नान पर ले जाया जाता है। उन्हें गाजे बाजे के साथ उन्हें नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं और वापस ला करके मंदिर में उनकी मूर्ति है वो बैठा देते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी जल झूलनी एकादशी। कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समी वृक्ष की पूजा की जाती है, या समयू कहे समी वृक्ष की पूजा कब की जाती है। समी वृक्ष की पूजा की जाती है विजयादशमी को, दशहरा को। और दशहरा आता है दोस्तों आपका आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को आता है दशहरा। इसी दशहरे के दिन समी वृक्ष, समी संस्कृत में है, जबकि इसका हिंदी में देखिए तो खेजड़ी वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष को संस्कृत में समी कहते हैं और खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है दोस्तों दशहरे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीडीसी का उपक्रम होटल तीज स्थित है। आरटीडीसी का उपक्रम होटल तीज स्थित है। तो आरटीडीसी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटक विकास निगम, ये सरकारी संस्था है। इस संस्था के अधीन राजस्थान में अलग अलग जगह कई होटलें खोली गई हैं, जैसे होटल तीज जयपुर में है, होटल सरोवर पुष्कर में है, होटल आइसलैंड रिजोर्ट उदयपुर में जो आपकी झील है जैसमंद झील है, और होटल टाइगर डेन सरिस्का में अलवर में स्थित है। तो ये आरटीडीसी का उपक्रम। आरटीडीसी एक संस्था है कि देशी विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। और आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1979 जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आ जाए आरटीडीसी का उपक्रम होटल तीज स्थित है।
तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। आरटीडीसी आपसे पूछे है क्या, तो ये है आरटीडीसी एक ऐसी संस्था है जिसकी फुल फॉर्म पूछे तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या हिंदी में है राजस्थान पर्यटक विकास निगम। यह संस्था जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनको चाहे देशी हो या विदेशी हो, देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाती है, रहने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये आरटीडीसी, और आरटीडीसी की स्थापना 1979 1979 कहाँ पर, जयपुर में। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है आपका राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ सापुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय द्वारा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है चैत्र माह में। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है चैत्र कृष्ण तृतीया से लेकर के, या प्रथम से लेकर के 5 दिन तक यह फूलडोल महोत्सव चलता है। तो फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। और फिर आता है दूसरा आपका एक और फूलडोल महोत्सव की राजस्थान में दूसरा फूलडोल महोत्सव, या फूलडोल महोत्सव का, फूलडोल का दूसरा मेला, फूलडोल का दूसरा मेला या दूसरा महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज, और किशनगंज पड़ता है आपका 12 में, किशनगंज पड़ता है 12 में। और यह मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो ध्यान रखना, सीधे सीधे आपसे पूछे फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है सापुरा भीलवाड़ा में, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आपसे पूछे फूलडोल का दूसरा मेला, दूसरा उत्सव फूलडोल का, तो दूसरा है किशनगंज 12 में यह उत्सव है जो मनाया जाता है, ये मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य मेला कहाँ लगता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, विक्रमादित्य मेला है उदयपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? ये मेला लगता है चैत्र की अमावस्या को। और ये मेला कहाँ पर लगता है? तो बात आती है इस मेले की बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध बादशाह मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? बादशाह मेले का आयोजन, बादशाह का जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये अजमेर में लगता है बादशाह का जो मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या को किस मेले का आयोजन होता है? हरियाली अमावस्या को किस मेले का आयोजन होता है? तो ये होता है आपको कल्पवृक्ष मेला। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कल्पवृक्ष मेले का आयोजन हरियाली अमावस्या को होता है। और हरियाली अमावस्या कब आती है? बात करें, हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या, श्रावण माह की जो अमावस्या है उस दिन आती है आपकी दोस्तों हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या को कल्पवृक्ष मेला है जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जो अन्नकूट का मेला लगता है दोस्तों राजसमंद, और राजसमंद में भी नाथद्वारा, नाथद्वारा का अन्नकूट है प्रसिद्ध है राजस्थान में। कहाँ का अन्नकूट प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आता है राजस्थान में कहाँ का अन्नकूट प्रसिद्ध है, कहाँ का मेला है अन्नकूट का प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा का। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। अन्नकूट है तो ये कब है? तो जैसे दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या के जस्ट दूसरे दिन आता है आपकी गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा। इसी गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण को कई प्रकार के पकवानों का, भोजनों का भोग लगता है जिसे अन्नकूट कहा जाता है। तो अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर अन्नकूट का भोग लगता है। तो कहाँ का अन्नकूट प्रसिद्ध है? अन्नकूट मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? महाशिवरात्रि मेला
सिवाड़, और सिवाड़ पड़ता है आपका, सिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। महाशिवरात्रि मेला लगता है सिवाड़, और सिवाड़ लगता पड़ता है आपका सवाई माधोपुर। फिर बात करें महाशिवरात्रि कब आती है, तो महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। फाल्गुन माह है कृष्ण पक्ष और उसकी 13 को आती है महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि का मेला लगता है सिवाड़, सिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित हेतु कौन सा व्रत किया जाता है। दोबारा देखो, अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित हेतु कौन सा व्रत किया जाता है, तो ये व्रत दोस्तों किया जाता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी को बताया जाता है कि अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित हेतु यह व्रत किया जाता है। और बात करें ऋषि पंचमी आती कब है, ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है आपकी ऋषि पंचमी, और इसी पंचमी को, इसी ऋषि पंचमी को माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। ब्राह्मण समाज में आते हैं, ये ब्राह्मणों में आते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। अक्सर सभी जो समाज हैं वो सारे हैं, जो श्रावण पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन जो माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग हैं ये ऋषि पंचमी को ही रक्षाबंधन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में माना गया है। किस संप्रदाय में राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में माना गया है, तो ये होगा दोस्तों आपका निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है राजस्थान में सलेमाबाद, अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, सलेमाबाद पड़ता है अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और निम्बार्क संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पति पत्नी के रूप में माना जाता है। और जो आती है आपकी राधाष्टमी, जैसे बात करें जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद की जो कृष्ण की अष्टमी है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उस दिन जन्माष्टमी, और उसके 15 दिन बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी। कृष्ण काले थे तो कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था, राधा गोरी थी तो शुक्ल पक्ष में राधा का जन्म, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में माना गया है। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद, अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ये थे दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छी तरह इन्हें देखना, पढ़ना। आगामी एग्जामों में ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं, रामबाण के रूप में सिद्ध हो सकते हैं, और आपको आराम से इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। और अच्छी तरीके से तैयारी करो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।